हेलो। हाँ जी। हम मार्च का करंट अफेयर पढ़ ही रहे थे, राजस्थान का। पार्ट 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में बात की थी, वो भी स्पेशली किसके, मार्च महीने की। ठीक है। तो ये महीना आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यदि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भी फिर राजस्थान का, तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो आपका दोनों में ही आ जाता है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, तो दोनों चीज़ों के अंदर ही आपको हेल्पफुल रहेगा। और अन्य किसी एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान का तो देखो करंट अफेयर आता ही है। ठीक है। तो स्टार्ट करें। ज़्यादा लंबा चौड़ा अपन जो वो सिलेबस नहीं रखते बातों बातों का, केवल हमें केवल पढ़ाई के ऊपर ही फोकस रखना है। और बात करते हैं मार्च महीने की, तो एक तो 8 मार्च को वसुंधरा जी का जन्मदिन आता है और एक महिला दिवस आता है। तो महिला दिवस जो है वो अब की बार बनाया गया है, राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो है वो धान मंडी हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर? धान मंडी हनुमानगढ़ के अंदर। अब थीम की बात करें तो थीम क्या है, तो गिव एंड गेन, मतलब दो और प्राप्त करो। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर आपसे थीम पूछे तो क्या है, ग्लोबल थीम गिव एंड गेन है। अगर आपसे पूछे कि भी राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो धान मंडी हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है। ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण वगैरह किया है। लाडो प्रोत्साहन योजना, जो लाडो प्रोत्साहन योजना है जिसमें अलग अलग किस्तों के माध्यम से सहायता प्राप्त की जाती है, सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, उसका अब ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है। और इसकी जो मार्गदर्शिका है, इसका डिजिटल लॉन्च यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ है, तो पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम है चेतना भाटी। अब ये चेतना भाटी जो है वो महिलाओं से संबंधित काफ़ी नवाचार करती हैं पुलिसिंग के अंदर। अब इनका जो पुलिसिंग का काम है उसके अंदर ये विभिन्न जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहती हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं की जन सुनवाई को लेकर, महिलाओं को अधिकारों के प्रति जो है वो उनके अंदर चेतना के लिए और सेल्फ डिफेंस टेक्निक को सिखाने के लिए, तो इस प्रकार के कई कार्यक्रम ये अपने स्तर पर संचालित करती रहती हैं। एएसपी रैंक की अधिकारी हैं। ठीक है। एएसपी रैंक की अधिकारी हैं। नाम क्या है, तो नाम अगर आपसे कोई पूछता तो चेतना भाटी हैं। इनको पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। पन्नाधाय सम्मान एवं सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल की एक ट्रेन है जिसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस। इसका संपूर्ण रूप से संचालन जो है वो महिलाओं द्वारा किया गया है। तो जैसे इसमें लोको पायलट हो गए, असिस्टेंट लोको पायलट हो गए, और जितना भी स्टाफ होता है वो सारा का सारा जो है वो महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया है काम। ठीक है। तो महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमने कवर करी हैं। 8 मार्च को था गिव एंड गेन, ये क्या है, इंटरनेशनल जो थीम है वो हो गई। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट गीता। प्रोजेक्ट गीता जो है वो आईआईटी जोधपुर की सहायता से चलाया जा रहा है। ठीक है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम है जिसके तहत दृष्टिबाधित और मूक बधिर जो बच्चे हैं, वे बच्चे जो बोल नहीं सकते, वे बच्चे जो देख नहीं सकते, उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट गीता। अब ये जो है ये ज्ञान इन द एयर नाम से संचालित किया जा रहा है, आईआईटी जोधपुर द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। सहयोगी कौन है, तो जोधपुर जिला परिषद और समाज कल्याण विभाग राजस्थान। समाज कल्याण विभाग राजस्थान। इसके तहत ध्यान रखना, दृष्टिबाधित और मुख बधिर जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि भैया इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, डिजाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद में जो है उनको किताबें वगैरह या ब्रेन लिपि की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई 24 घंटे गेहूं की उपलब्धता रहे, 24 घंटे अनाज की उपलब्धता रहे, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 3 जगह पर, कौन कौन सी जगह है, जयपुर है, भरतपुर है और बीकानेर है। इस तरीके से याद रखोगे। जयपुर तो आपका जो है वो सांगानेर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी हैं, निर्वाचित हुए ही हैं, और जयपुर में मुख्यमंत्री बैठते हैं। भरतपुर इनका होम टाउन हो गया, और बीकानेर आपको ध्यान रख लेना है। तो जयपुर, बीकानेर और भरतपुर, तो ये जो है ये 3 स्थानों पर एटीएम लगाए जाएंगे, अनाज के एटीएम। ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो भैया गेहूं का आवंटन किया जाएगा 50 किलो न्यूनतम माप के साथ। 50 किलो न्यूनतम माप के साथ में, ये देखो ये एटीएम दिख रहा है आपको, अनाज एटीएम यहाँ पर लगाया जाएगा। इससे उपलब्ध सुविधा क्या रहेगी कि भैया जिस प्रकार से हम एटीएम मशीन के अंदर जाकर कभी भी बैंक बंद होने के बाद में भी रुपए निकलवा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जब भी आपको गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए, आप वहां पर जाओ, पेमेंट करो और एटीएम से आपको अनाज मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मिल रहा है। न्यूनतम कितना मिल सकता है, तो न्यूनतम जो आवंटन होगा वो 50 किलो का आने वाला है। ठीक है। ठीक है क्या? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर के बारे में। जयपुर की अलग अलग 4 प्रोग्रामों के अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है।
इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो जयपुर से संबंधित है। क्या है कि 20 सूत्रीय दो रैंकिंग जारी की गई हैं। एक तो कौन सा है, एक तो है संस्थागत प्रसव के मामले में, संस्थागत प्रसव के मामले में रैंकिंग जारी की है, जिसमें जयपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अंदर संस्थागत प्रसव के अंदर जो रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान किसका है, तो जयपुर का है। किसका है भाई, जयपुर का है। इसके अलावा ध्यान रखना, 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अंदर ऊर्जा विभाग द्वारा पंप सेट ऊर्जीकरण के लिए एक जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो वहां पर जो है वो जयपुर ने 200% तक प्रगति प्राप्त करी है। मतलब जहां 100 पंप सेट बनाने चाहिए थे, वहां पर कितने बना दिए, 200 बना दिए। तो 20 सूत्रीय प्रोग्राम में एक तो पंप सेट से संबंधित 200% प्रगति दिखाई है, और एक आपको ध्यान रखना है कि भैया राज्य सरकार की 20 सूत्रीय प्रोग्राम में जो आपका संस्थागत प्रसव है, उस संस्थागत प्रसव में आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर जयपुर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखिए। फिर आपको ध्यान रखना है वन विभाग द्वारा जयपुर के जो जयपुर में पौधारोपण अभियान है उसमें ए ग्रेड प्राप्त हुई है। वन विभाग द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है पौधारोपण के लिए, प्लांटेशन के लिए, और उसमें जयपुर को कौन सी रैंक मिली है, ए ग्रेड मिली है। फिर आपको ध्यान रखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना जो है, इसमें जयपुर जिले को प्रदेश में अव्वल स्थान मिला है या प्रथम स्थान मिला है। तो देखो 20 सूत्रीय में दो हैं, एक तो संस्थागत प्रसव है जिसमें प्रथम स्थान मिला है, दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर जो है वो पंप सेट से संबंधित बात होती है, तो पंप सेट के अंदर इन्होंने 200% प्रगति करके दिखाई है। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त योजना, इसके तहत जयपुर को जो है वो प्रथम स्थान मिला है। चौथे की बात करें तो वन विभाग द्वारा पौधारोपण प्रोग्राम चलाया जा रहा था, और उस प्रोग्राम के दौरान जो पौधारोपण किया गया, प्लांटेशन किया गया है, उसमें जयपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलें आगे। दो इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको ध्यान रखनी है जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है, एक तो आपके आईएएस अधिकारी हैं अब अजिताभ शर्मा, ये पहले ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट, पर अब वर्तमान में इनका ट्रांसफर करके राजस्व विभाग या रेवेन्यू मंडल के अंदर अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि भैया राजस्थान रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है या जो राजस्थान राजस्व मंडल है जिसकी स्थापना अजमेर में की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजिताभ शर्मा है। पहले इनके पास में कौन सा पद था, तो ऊर्जा विभाग के अंदर चीफ सेक्रेटरी थे या प्रमुख सचिव थे। ठीक है, दूसरा कौन सा नियुक्ति आपको ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट ध्यान रखना है, आलोक गुप्ता का। ध्यान रखना है इनको तो जो है वो राजस्व मंडल मिला है, जो रेवेन्यू वाला है वो मिला है, और आलोक जी को क्या मिला है, आवासन मंडल, मतलब हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, आवासन मंडल के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे 2020 में लागू किया गया था, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है। इसके तहत राजस्थान की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है जो कार्य करेगी, जिसने अपने प्लान बनाए हैं और उनको एजुकेशन कर रही है, तो अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इससे पहले क्या हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात में बात की थी, क्या करी थी या नहीं करी थी, जब हम पढ़ रहे थे कि भैया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को हम खोलेंगे, हमने कहा था कि भैया हम अजमेर में खोलने वाले हैं। ठीक है, दूसरे नंबर का होगा, पहला कहाँ होगा, जो आपका जोधपुर के अंदर होने वाला है। उस समय मैंने कहा था कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की जो जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा उस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा जो आयुर्वेदिक के लिए काम करेगी। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जितनी भी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं उनके प्रथम स्थान किसका रहा है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है शहीदी दिवस। अब ये शहीदी दिवस कब आता है आप बताओ, 23 मार्च को। शहीदी दिवस जो है वो आता है 23 मार्च, और 23 मार्च को आपको ध्यान रखना है अलवर के अंदर माय भारत अलवर द्वारा, माय भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरा भारत है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, इस प्रकार की शीर्षक के साथ में एक पदयात्रा निकाली गई है। ठीक है, जयपुर में परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ। परिंदा क्या होते हैं, जो अपन पानी वगैरह पक्षियों के लिए रखते हैं ना, तो वो परिंदा है, तो परिंदा लगाओ और परिंदा परिंदा मतलब पक्षियों को बचाओ। ये अभियान कहाँ पर चलाया गया है, तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है दौसा के अंदर जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे है, इसका वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 फरवरी 2026 को इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत
22वीं किस्त लॉन्च की गई है आसाम से। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर जो है वो कितने 6,000 रुपये के आसपास में, 2,000 करके 3 किस्त मिलती है, तो 6,000 रुपये के आसपास में जो है वो रुपए मिलते हैं यहाँ पर किसान सम्मान निधि के तहत। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 मार्च को गुवाहाटी असम से इस योजना की 22वीं किस्त स्थानांतरित की गई है। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आरपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है, फैक्चुअल चीज़ें पूछ रही है, इसमें ये पूछ सकती है कि इस 22वीं किस्त की रिलीज के अंदर राजस्थान के कितने लोगों को और कितने रुपए रिलीज किए गए। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 66,76,000 लाभार्थियों को 1355 करोड़ रुपए, 1,355 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए हैं, हस्तांतरित किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। आ गई बात समझ में? 66,76,000 लाभार्थी शामिल हैं 22वीं की। कहाँ से की गई है? तो गुवाहाटी से। किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है। फिर एक बांध आता है जिसका नाम है बांडी सनधरा बांध। ये बांडी नदी के ऊपर है। कहाँ पर है भैया? जसवंतपुरा जालोर के अंदर। क्या ये क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं? बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में एक जो है वो क्वेश्चन पूछा था, बांध का ही क्वेश्चन पूछा है एसआई के अंदर, कौन सा मेरे ध्यान में नहीं है, हाड़ौती साइड का कोई बांध था, नवनेरा था, ऐसे कुछ था ना, तो वो क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी पूछा जा सकता है। बांडी रणधरा बांध जो है वो बांडी नदी के ऊपर है। और आपको ध्यान ये रखना है कि अभी हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये जो बांध का क्षेत्र था इसमें जसवंतपुरा तहसील के 16 गांवों को और शामिल किया गया है सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए जसवंतपुरा जो गांव है, जो कि कहाँ पर है? जालोर के अंदर, इसके 16 गांवों को सिंचाई के पानी उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? इन गांवों को, जो भूमि है उसको शामिल किया गया है। मतलब ये 16 गांव हैं, इनके खेत वगैरह में सिंचाई जो होगी में बांडी सनदरा बांध का गांव का जो पानी है वो जाने वाला है। ठीक है। हमने पिछली बार, अगर आपने नेशनल वाला अगर करंट अफेयर पढ़ा हो, तो हमने पढ़ा था RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। आपको ध्यान आ रहा है क्या? मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था, दिल्ली से मेरठ चल रहा था। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई RRTS होता क्या है। RRTS जो है वो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। मतलब किसी पर्टिकुलर एक रास्ते पर हम रेलवे सेवा भी शामिल कर लेते हैं, हम जो है वो बस सेवा भी शामिल कर लेते हैं। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पर जो है यात्री आए थे मेरठ वाले यात्रा पर। इसी प्रकार का एक RRTS, मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, वो हम शामिल कर रहे हैं आपके अलवर और एनसीआर वाले क्षेत्र में। सभी सरकारों के मध्य यहाँ पर MOU हुआ था, और सभी ने ये कहा था कि भैया हम क्या करेंगे, अपने अपने हिस्से में 20, टोटल जो भी कीमत होगी उसकी 20% वहन करने वाले। पर अब उस एग्रीमेंट में कुछ चेंज हुआ है। राजस्थान के अंदर 1.13 किलोमीटर ट्रैक जो है वो विकसित होगा। किस साइड में? अलवर की साइड में, एनसीआर में। आप तो ऐसे ध्यान रखो, एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन जो है उस क्षेत्र में होगा। तो एनसीआर वाला जो क्षेत्र है उसमें RRTS लागू हो ही रहा है। पहले ये मेरठ में हुआ था पिछले महीने में, मतलब फेब में। फेब में आपको ध्यान रखना है, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मेरठ चालू हुआ था। अब की बार क्या हो रहा है कि राजस्थान में भी जो एनसीआर वाला इलाका है, अलवर वाला जो इलाका है, उसमें 1.13 किलोमीटर का ट्रैक विकसित होने वाला है। पहले ये डिसाइड किया गया था कि 20% लागत यहाँ पर होगी, पर अब उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। पहले 103 करोड़ रुपए थे, उसको बढ़ाकर अब 124.6 करोड़ 124.26 करोड़ रुपए कर रहे हैं। अब ये RRTS होता क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता क्या है? देखो इसमें जो है ना, आर आर टी एस में एक तो बस सेवा शामिल कर ली जाती है। ठीक है। यहीं पर हम क्या करेंगे, मेट्रो भी चला देंगे। यहीं पर हम जो है वो साधारण जो आपकी ट्रेनें होती हैं, जैसे नमो ट्रेन हो गई, उस हिसाब से इन सभी को शामिल करने के बाद में हम क्या करते हैं, पीक आवर जो होते हैं, जैसे मेरठ वाला जो इलाका है उसमें मैंने बताया पिछले महीने में हमने जारी की थी, तो यहाँ पर जो पीक आवर होते हैं वहाँ पर जहाँ क्राउड की कंडीशन हो जाती है। जैसे अगर हम एनसीआर वाला इलाका बात करें ना, अगर आप में से कोई साथी जो दिल्ली गया होगा, मोस्ट ऑफ गए ही होंगे, तो दिल्ली से हम जब वापस राजस्थान की साइड में आते हैं, विशेषकर जब जयपुर वाले इस रोड पे आते हैं, तो बहुत भयंकर क्राउड रहता है ऑफिस टाइम, वह भी 9-10 बजे के आसपास में, 8 से लेकर 10 बजे। और अगर आप बात करो शाम को, तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत भयंकर क्राउड रहता है ना। मतलब घंटे घंटे, 2-2 घंटे भी लाइन में लगना पड़ जाता है, वो जो एक टोल आता है ना उसमें। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इन तीनों सेवाओं को साथ में चलाया जाएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके की स्पीड यहाँ पर रहने वाली है। इससे होगा कि लोगों को सहूलियत हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। इसके लिए हम जगह जगह पर RRTS चला रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो इसमें थोड़ी सी लागत कॉस्टिंग बढ़ी है, पहले एग्रीमेंट अलग था और अब थोड़ा सा अलग हो गया है। फिर आपको ध्यान रखना है नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे जो 48 है, इसमें किशनगढ़ से लेकर जयपुर किशनगढ़ राष्ट्रीय हाईवे जो है, इसमें 89.785 किलोमीटर लंबा खंड जो है वो 6 लेन का स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल लागत कितनी होगी? 910.90 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 910.90 करोड़ हो जाएगी। क्या यह हमें ध्यान रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मार्ग राज मार्ग राजमार्ग मंत्रालय ने किशनगढ़ राष्ट्रीय जयपुर किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका नंबर क्या है NH48, इसके लिए बजट जो है उसका आवंटन किया है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राजकीय भूमि आवंटन की दर को DLC दर का दोगुना कर दिया है। मतलब पहले जो 5% थी उसे बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। और जो मानदेय राज्य सरकार के राशन डीलरों का मानदेय 137 रुपये था, उसे 10% बढ़ाकर 150.70% कर दिया है। ये वैसे तो अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर के हिसाब से तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि ये आपके सूजस में दे रखा था, आपकी सूजस में दे रखा है, जो दिल्ली वाली ई सूजस है ना, इसमें दो जगह पर दे रखा है। तो मुझे यूं लगा कि भैया आपके जो पेपर हैं वो तो ई सूजस से ही बन रहे हैं या सूजस और PIB से ही बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि राशन डीलर जो हैं उनकी जो मेहनताना है उसको 137 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10% बढ़ाकर 150 रुपये के आसपास में कर दिया है। ठीक है। फिर हम बात करें कि भैया जो DLC रेट थी जो राजकीय भूमियों के लिए, वो 5% थी, उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 7.5%। और क्या कुछ डाटा रिलीज हुए हैं, उसमें कहा गया है कि राजस्थान के अंदर लगभग 43,000 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो 1,35,00,000 रुपए हैं, 35 लाख व्यक्ति हैं। राजस्थान में कुल कितने कोऑपरेटिव कमेटी शामिल है या कार्यरत है, अभी एक्टिंग है? तो आपको ध्यान रखना है 43,000 सहकारी समितियां राजस्थान के अंदर काम कर रही हैं। इसमें कुल मिलाकर 1,35,00,000 सदस्य शामिल है। ठीक है। ये वन लाइनर हैं जो कि मतलब स्टेटमेंट कहीं कहीं जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ों के अंदर दे रखे हैं। अक्सर है यहाँ से क्वेश्चन इस चीज़ों को जोड़कर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोऑपरेटिव या सहकारिता वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है, और करंट के हिसाब से तो देखना ही है आपको। सूजस में देख लेना, सूजस के अंदर आपको खूब लाइनें चीज़ें दे रखी हैं और सूजस से ही आपका जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है। फिर आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर सलारपुर और बीचुन में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग वाला जो टॉपिक आएगा आपका स्टेटिक जीके के अंदर, उद्योग वाला जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको वहाँ पर भी मेंशन कर लेना है। जो आपके नोट्स है ना, जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी किताबें हैं, वहाँ पर भी आप देख लेना कि भैया लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, सलारपुर और बिचुन के अंदर। इनकी घोषणा की बात करें तो इनकी घोषणा जो है वो 2024। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान में बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर हुआ था। विजन क्या है कि भाई माइनिंग एंड मिनरल्स के अंदर पर्सपेक्टिव को चेंज करना। ठीक है। आयोजक कौन है? माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जयपुर है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। चेटीचंड महोत्सव 20 तारीख को बनाया गया है झूलेलाल अवतरण दिवस के रूप में, और इसका आयोजन चौमान स्टेडियम जयपुर में किया गया है। सिंधी समाज का ये है। ठीक है। सिंधी समाज का यह त्यौहार है। फिर आपको ध्यान रखना है साइबर सुरक्षा एवं न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया है। उद्घाटन इसका CGI सूर्यकांत जी ने किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है रालसा इसका मुख्य आयोजक है। रालसा एक संस्था है जो कि जो गरीब पिछड़े वर्ग हैं उनको न्याय दिलाने का काम करती है, जिनके पास में आर्थिक रूप से संसाधन नहीं है या सीमित संसाधन है, जो वकील वगैरह नहीं कर सकते, उनको जो पब्लिक जस्टिस है वो दिलाने का प्रयास यहाँ पर रालसा के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार की एक संस्था नेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नालसा। ठीक है। यहाँ पर R का राजस्थान हो गया और वहाँ पर क्या हो गया? N का नेशनल हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या है? तो साइबर सुरक्षा, जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच बनाना। ठीक है। ये इसका टारगेट है रालसा का।
ये फोटो यहाँ पर गलत लगी है तो फिर आपको ध्यान रखना है 55वीं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह जो है इसका आयोजन लोक प्रशासन संस्थान एचसीएम रिपा में किया गया है। प्रेमचंद जी बेरवा इसमें शामिल हुए थे और इस अवसर पर उन्होंने दो चीजें प्रमुख रूप से करी हैं, जिसमें से एक तो आपको ध्यान रखना है औद्योगिक श्रमिक सुरक्षा जागरूकता पर पुस्तिका का विमोचन करा है और इसके अलावा कारखाना सुरक्षा पुरस्कार 2026 में बृहद मध्यम और लघु श्रेणियों में चयनित 15 उद्योगों को पुरस्कृत किया है। ये देख लेना, क्योंकि अक्सर जो है वो आरपीएससी ये अगर मान लो 15 लोग हैं, 15 लोग ना तो आप पढ़ सकते हो ना आरपीएससी पूछती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आरपीएससी नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे या नंबर ऑफ लोग या यूनिट इंडस्ट्रियल यूनिट कितनी है वो पूछ ले। 15 लोगों को जो यहाँ पर सम्मानित किया है किसके द्वारा, प्रेमचंद जी बैरवा के द्वारा। कहाँ पर किया है, तो एचसीएम रिपा, जहाँ अगर आप आरएस बनते हो, जहाँ अगर आप जो है वो ईओ बनते हो, जहाँ आप आरपीएस बनते हो, तो वहाँ पर आपकी फाउंडेशन कोर्स होता है, अकाउंटेंट का भी ट्रेनिंग वहीं पर हुई है। तो वहाँ पर आपको जो है वो क्या मिल सकती है, जो ज्वाइनिंग तो मिलेगी। हाँ, ये पुरस्कार जो है वो वहाँ पर दिए गए हैं। कब, किस फंक्शन के लिए दिए गए हैं, तो 55वीं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह के अंदर। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मैंने बताया था जब हम जल दिवस पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि भैया वन दिवस जो है, वन दिवस, वन दिवस जो है वो 1 मार्च को, 22 मार्च को क्या है, तो जल दिवस है। तो वन दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम का, राज्य स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, का आयोजन जो है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। थीम क्या है, तो वन एवं अर्थव्यवस्था। थीम क्या है, वन एवं अर्थव्यवस्था है। इस प्रोग्राम के दौरान जयपुर से लेकर शाहपुरा तक 30 हेक्टेयर के अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डीजी वन, डीजी वन नाम करके कार्बन क्रेडिट प्रबंधन अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे, ये किया है। ठीक है। इसके अलावा आपको 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारापाली, सिरोही, चूरू और मुकुंदरा तथा अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर, मतलब ये इस मामले में आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटर काम क्या करते हैं, ये कोई भी जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति किस, पशुओं की, पक्षियों की, आपको टाइगर रिजर्व करने हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो सेंटर होंगे ये शिकार वगैरह को रोकने का काम करते हैं, पब्लिक जो डीलिंग है उन पशु पक्षियों के साथ में उसको रोकने का काम करते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है आपको। मोटा मोटी इसमें इस स्लाइड में ध्यान क्या रखना है कि भैया आपके जो वन दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 को। इंटरनेशनली अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है, वन एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है। डीजी वन के माध्यम से, अब ये डीजी वन जो है ये प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, राजस्थान पर्यावरण, राजस्थान राज्य के पर्यावरण के प्रभाव का आंकलन करता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक नई वेबसाइट बनाई गई है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, राजस्थान के पर्यावरण पर कौन सी चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है भारत ज्ञान मिशन या ज्ञान भारतम मिशन। इसके तहत जितनी भी पांडुलिपियां या जितने भी पुराने लेख हैं का उनको डिस्कवर करने का प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है राजस्थान में। इसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पर 14 लाख से अधिक जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जो भी क्या है प्राचीन ग्रंथ हैं और पांडुलिपि हैं, उनके संरक्षण के लिए एक अभियान जो है ये राजस्थान में भी चलाया गया है। इसकी अवधि क्या है, तो 16 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, 16 मार्च से 3 अप्रैल तक यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ज्ञान भारत मिशन के तहत ये कार्य करने वाले हैं। यह सर्वे केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नोडल अधिकारी की बात करें तो राजस्थान में नोडल अधिकारी राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉक्टर लता श्रीमाली को बनाया गया है। ये देख लेना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्ञान भारत मिशन के तहत, ज्ञान भारतम मिशन के तहत जो नोडल अधिकारी है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर लता श्रीमाली को ये निदेशक नियुक्त किया गया है। आ गई बात समझ में, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है सर्वे के दौरान सूचनाएं दर्ज करने हेतु ज्ञान भारत ऐप का उपयोग किया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत हर घर दस्तक अभियान भी चलाई जाएगी। तो हर घर में जो है वो दस्तक दी जाएगी, भैया आपके पास में कोई पुराना लेटर वगैरह तो नहीं है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट तो नहीं है तो संरक्षण के लिए ज़रूरी है, तो नेशनल लेवल के लिए भारत की विरासत के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार का कोई अभियान जो है वो चलाया जाएगा। मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है ज्ञान भारत मिशन
जो है वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। राजस्थान के अंदर टेन्योर की बात करें तो 16 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा और 14 लाख से अधिक पुराने ग्रंथ और पांडुलिपियों को सुरक्षित करने के लिए एक सर्वे का यहाँ पर जो है संचालन किया। अब जितना भी ये सर्वे होगा इसकी की पूरी सूचना किस पोर्टल पे सुरक्षित रखी जाएगी? ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से। ठीक है। एसएमएस अस्पताल है यहाँ पर चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी चर्म विभाग का संस्थान है जो कि लंदन के बाद में अपने आप में दूसरे नंबर का है। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व के जितने भी चर्म विभाग के स्किन संबंधित जो भी हॉस्पिटल है संस्था है उनमें सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर है? लंदन के। कहाँ पर है भाई? लंदन के अंदर है। दूसरे नंबर का कहाँ पर होगा? अपने एसएमएस में चरक भवन नाम करके एक अपना बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें ये जो है वो खोला गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख। कहाँ पर है? पहला कहाँ है? लंदन। फिर आपको ध्यान रखना है होंडा ओ अल्फा या जीरो अल्फा, ये दिख रही है क्या? ये गाड़ी है। इसको होंडा होंडा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया और होंडा की पहली इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। ये पहली इलेक्ट्रॉनिक या ईवी मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मॉडल है। इसका लॉन्चिंग जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 14 मार्च को किया गया। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो टपुकड़ा अलवर में किया जाएगा। टपुकड़ा जो औद्योगिक आपका क्षेत्र है जहाँ पर होंडा का भी एक जो है वो प्लांट लगाया गया है और उसमें होंडा जीरो अल्फा नाम करके एक गाड़ी है उसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। लॉन्चिंग वगैरह किसके द्वारा हुई है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। बात करें इस पूरे प्रोग्राम में जो होंडा के भारत के जो आपके सीईओ हैं, मतलब भारत के जो मुख्य अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है? ताकाशी नाकाजिमा। ताकाशी नाकाजिमा जो है ये भारत के अंदर होंडा की कंपनी है उसको देखते हैं, मतलब एक तरीके से भारत में मैनेजर का रोल इनका रहा है और ये इसमें मौजूद थे। आपको ये ध्यान रखना है इसका अनावरण मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। निर्माण जो है वो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर इसका किया जाएगा। सीईओ होंडा कार्स लिमिटेड के कौन है? ताकाशी नाकाजिमा। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के द्वारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AIWC ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य एक MOU हुआ है जिसके तहत जल जीवन मिशन, अब ये जल जीवन मिशन हम नेशनल वाले में पढ़ेंगे, इसकी जो टेन्योर पीरियड है ये बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। मतलब पहले ये 2024 तक था जल जीवन मिशन 1.0, इसको 2.0 के रूप में एक्सटेंशन करके और 2028 तक कर दिया गया है। इस समझौते के तहत काम करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। आ गई बात समझ में? तो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार के साथ MOU करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। इसी प्रकार अगर हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत आप ये मानिए कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले में प्रथम स्थान रहा है MDSU का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना गजेंद्र सिंह खींवसर है आपके राज्य सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 16 मार्च, अभी 16 मार्च क्या है? टीकाकरण दिवस, इस उपलक्ष्य में कुछ डाटा रिलीज किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि भी राजस्थान के अंदर पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत से 3 दशकों में 21.1% है। ठीक है, जो बढ़कर 91.8% हो गया है। ठीक है, इसके अलावा कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्थान है इसने नेशनल लेवल से औसत 4 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। प्रदेश की सुदृढ़ता के लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। आपको दो डाटा ध्यान रखने हैं कि भी पिछले 3 दशकों में हमने 21.1% टीकाकरण किया है और अब इसको बढ़ाकर हमने कितना कर दिया? 91.8%। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व टीबी दिवस। इस बार हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। 21 तारीख, 21 मार्च जो है वो वन दिवस। 22 मार्च जल दिवस। 24 मार्च तपेदिक या टीबी दिवस। 16 मार्च, 16 मार्च को क्या है आपका?
टीकाकरण दिवस। इन सभी, हाँ, 8 मार्च। इन सभी के ऊपर ध्यान रखना कि भैया राजस्थान के अंदर प्रोग्राम आयोजित करवाए गए हैं। ये मार्च के दिवस हैं, आपको सभी ध्यान रखने हैं। अब ये सभी इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 19 मार्च राजस्थान दिवस। फिर हम बात कर लेते हैं 8 मार्च। 8 मार्च का दिवस। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, इतने दिवस हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इन सभी दिवसों के ऊपर प्रोग्राम आयोजित करवाए गए हैं। ठीक है, 8 मार्च आपको पता है कि भैया उधर आपका जो है वो उत्तर राजस्थान के अंदर प्रोग्राम हुआ है। 16 को टीकाकरण दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में 2 डाटा रिलीज किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया है। 6 दिवसीय 14 से लेकर 19 तारीख तक अलग अलग प्रोग्राम आयोजित करवाए गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 21 मार्च वन दिवस है। 22 मार्च जल दिवस है। 24 मार्च टीबी दिवस है। अभी टीबी दिवस की बात कर लें तो टीबी दिवस में आपको ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर राज्य स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि भाई 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि 3350 ग्राम पंचायतें जो है वो टीबी मुक्त हो जाएंगी, और वो हम कर भी चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट टारगेट क्या लिया है कि भाई 2026 में, मतलब इस साल हम क्या करेंगे, इससे डबल कर देंगे। तो इससे डबल कितनी होगी, 3300 6600 और 3700, सॉरी 6700, 6700 ग्राम पंचायतों को हम क्या कर देंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। ये हमारा 2026 का टारगेट है। इसके अलावा हमने क्या कहा कि भाई 11,184 चिन्हित ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों के अंदर आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से टीबी उन्मूलन की गति को हम क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय अभियान जो है उसका स्टार्टिंग 24 मार्च 2026 से कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है हाउसिंग बोर्ड तो आवासन मंडल है, इसके अपार्टमेंट योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब किफ़ायती रेट के अंदर घरों को उपलब्ध कराने के लिए स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड जो है वो आयुक्त आवासन रश्मि शर्मा के जी के द्वारा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना, कौन सी योजना है, समृद्धि अपार्टमेंट योजना, समृद्धि अपार्टमेंट योजना है। के तहत राष्ट्रीय स्तर पर किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिए स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, इसका अनुमोदन नवंबर 2025 में किया गया था। हमने नवंबर महीने में इसको अच्छा डिटेल से पढ़ा था। हमने कहा था कि आपका उम्र क्या है, आपका उम्र है कि इस पॉलिसी के तहत हमने हब कौन कौन से विकसित करने हैं, हब कौन कौन से विकसित करने हैं वो आपको कमेंट बॉक्स वगैरह में लिखना है। ठीक है, तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है जीसीसी, इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। उद्घाटन करने कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर जी के द्वारा किया गया है। आयोजन इसका रिक्को और द इकोनॉमिक टाइम के द्वारा किया गया है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में और राजस्थान के अगले बड़े जीसीसी हब के रूप में स्थापित किए जाए, मतलब राजस्थान में क्या करें इसके मामले में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है यहाँ स्थापित किए जाए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एआई की वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीटिंग है 17 से 18 मार्च को उदयपुर के अंदर जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के अंदर की गई है। मतलब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्पेशली कौन सी, जो आपकी वेस्ट जोन साइड की हैं, वेस्ट जोन साइड के जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, लगभग 150 के आसपास में यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी के चांसलर जो हैं वो यहाँ पर भाग ले रहे थे इस आयोजन के अंदर। मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यह है कि इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है, आपके राज्यपाल महोदय ने किया, वागड़े साहब ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ राष्ट्रपति महोदय जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री जाते हैं, राज्यपाल जाते हैं, वो सारी की सारी न्यूज़ आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है।
ठीक है। तो श्री हरिबाबू किशनराव वागड़े जी के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है राजसखी मेला टोंक के अंदर शामिल किया गया है या आयोजित किया गया है जिला प्रशासन और राजीविका के माध्यम से। जयपुर रत्नम एक प्रदर्शनी है जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी मतलब जो आपके आभूषण है उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर की गई है। आयोजक कौन है? तो जयपुर जिला उद्योग केंद्र राजसिको और जयपुर जिला उद्योग केंद्र। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो RIC जयपुर के अंदर हुआ है। नाम क्या है? जयपुर रत्नम। ठीक है। तो राजसखी कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। और जयपुर रत्नम है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो RIC जयपुर के अंदर हुआ है। आयोजक कौन है? तो जयपुर जिला उद्योग के अंदर, और राजसी को इसके आयोजक है। नेक्स्ट, उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस के ऊपर में जयपुर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन किया। थीम क्या है? तो सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। इसमें उपभोक्ता दिवस और जोड़ लेना आप। ये दिवस है ना, ये तो आप ध्यान ही रख लेना, सभी इंपॉर्टेंट ही हैं ये, क्योंकि सरकार भी तो इस पे ध्यान दे ही रही है ना। ठीक है। तो ये जो दिन है ये मार्च के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और इन सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई है, तो आप इनको ढंग से देख लेना थोड़ा। उपभोक्ता दिवस के लिए राज्य स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन जयपुर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। इसकी थीम क्या है? तो सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। ठीक है। जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन चित्तौड़ के अंदर किया गया, इनानी सिटी सेंटर ग्राउंड के अंदर। सिरोही में अमृता हार्ट मेले का आयोजन किया गया है जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा। शुभारंभ की बात करें तो ओटाराम जी देवासी हैं, इनके द्वारा इसका प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था। लगभग 40 से अधिक स्वयं सहायता समूह या जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे। फिर आपको ध्यान रखना है नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2026, अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा तारा प्रसाद दास और S नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किससे संबंधित काम कर रहे हैं? तो आंखों से संबंधित, नेत्र रोग से संबंधित। नाम क्या क्या है? तो नाम आपको ध्यान रखना है, तारा प्रसाद दास और डॉक्टर S नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फिर हम देखते हैं जीवन ज्योति प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल वैन जो है वो रवाना की गई है। तो मोबाइल वैन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और फिर नेत्र रोग से संबंधित चीज़ें हैं उनकी जांच करेंगे, उनका अगर कोई रोग वगैरह पाया जाता है तो उनका निदान यहाँ पर होने वाला है। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? जीवन ज्योति प्रोजेक्ट। ठीक है। कॉन्फ्रेंस कौन सी है? तो 84वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2026। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जयपुर के अंदर। किस किस को सम्मानित किया गया है? तो तारा प्रसाद जी को और नटराजन जी को, S नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हम देखते हैं संसदीय संस्कृति का उत्सव नवाचार के 2 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल के अंदर राजस्थान की विधानसभा में जितने भी नवाचार हुए हैं, चाहे वो पेपरलेस बजट से संबंधित हैं या फिर संविधान गैलरी से संबंधित हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं इनकी एक किताब का रूप देकर, और जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव जी देवनानी, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, उसका विमोचन मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली मौजूद थे, जोगाराम जी पटेल जो संसदीय मंत्री हैं वो मौजूद थे। तो ये सभी लोग मौजूद थे, और इनकी मौजूदगी के अंदर संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष के नाम से एक किताब जो है वो लॉन्च की गई है। किताबों से संबंधित राजस्थान में बहुत ही कम अपडेट रहती हैं, जो भी रहती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है महिला जन सुनवाई अभियान चलाया गया था, जो नेशनल वुमेन कमीशन है मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर हैं, इनके द्वारा ये सुनवाई की गई है। इसका आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में किया गया था, जहाँ सब इंस्पेक्टर, डिप्टी, IPS इन सभी की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। ठीक है। पानीपेच शास्त्री नगर के अंदर ये संस्था है, और राजस्थान पुलिस अकादमी के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्य स्तर पर महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर। कब किया गया? तो 9 से लेकर 14
मार्च तक किया गया है। ठीक है, शुभारंभ 9 तारीख को इसका किसने किया है? विजय राहटकर जी के द्वारा किया है। और ये अध्यक्ष है नेशनल वोमेन कमीशन के, NWC या NCW की। फिर आपको ध्यान रखना है कि भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है ये राज्य सरकार के द्वारा जो है वो बढ़ाई गई थी जनवरी के अंदर। जनवरी को इसको बढ़ाकर जनवरी 2026 में 1300 रुपये कर दिए गए थे, जिसे अब वापस से बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिए गए हैं। 1450 रुपये कर दिए गए हैं। फिर ध्यान रखना है कि खेजड़ी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जोगाराम जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का निर्धारण किया गया है जो कि खेजड़ी को सुरक्षित करने का काम करेगी। 3 मीटिंग हो चुकी है, 9, 11 और 22 मार्च को। रामनवमी के दिन 12 नए सौर प्लांट लगाए गए, इंपॉर्टेंट है। रामनवमी के दिन 3 आपकी डिस्कॉम है, तीनों के अंदर जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर और अजमेर के अंदर, तीनों डिस्कॉम में 4-4 संयंत्र लगाए गए। कुल मिलाकर 12 संयंत्र रामनवमी मतलब 27 मार्च को लगाए गए थे। जिसमें से अगर हम बात करें कि भैया 12 जो संयंत्र हैं उनकी कुल कैपेबिलिटी कितनी है, तो 23.60 मेगावाट की है। 23.60 मेगावाट के 12 प्लांट, जिसमें से प्रत्येक डिस्कॉम में 4-4, जयपुर में 4, जोधपुर में 4, अजमेर में 4, इस प्रकार से 4-4 प्लांट यहाँ पर लगाए गए। अगर बात करें पर्टिकुलर एरिया की तो ये याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। बूंदी, अलवर, कोटपुतली, अजमेर, नागौर, डीडवाना, सीकर, बीकानेर, बालोतरा, जोधपुर, इन जगहों पर जो है यहाँ पर स्थापना की गई है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान का सफल आयोजन 16 से 28 फरवरी 2026 को किया गया था। सहभागिता की बात करें तो राज्य के अंदर 18.61 लाख प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए हैं और 39,000 किलो प्लास्टिक यहाँ पर कलेक्ट की गई है। कितनी की गई है? 39,000 किलोग्राम। ठीक है, राजस्व की बात करें तो राजस्व जो है वो 2 लाख रुपए का राजस्व यहाँ पर अर्जित हुआ है इस प्लास्टिक के निस्तारण से। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है कि सिरोही के मंडावर में लीलाधारी महादेव पशु मेले का आयोजन किया गया है, केवल इतना ध्यान रख लेना। प्रशासनिक सरलता है तो सांगानेर पंचायत को, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सांगानेर आपको ध्यान हो तो सांगानेर विधानसभा जो है वो आपके मुख्यमंत्री महोदय की विधानसभा है। वहाँ से निर्वाचित हुए हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ा था और वहाँ से विजय हुए और फिर मुख्यमंत्री बन गए, सरपंच से डायरेक्ट मुख्यमंत्री। तो अब इस सांगानेर विधानसभा का, सांगानेर जो आपकी पंचायत है का अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बगरू कर दिया गया है। और मुख्यालय भी कहाँ कर दिया गया है? पंचायत समिति का मुख्यालय भी बगरू ही कर दिया गया है। ठीक है, पहले कितना था, पहले क्या था कि सांगानेर, सांगानेर को अब बदल के बगरू कर दिया है। एक आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा SS जैन सुबोध गर्ल्स PG कॉलेज जयपुर में सांगानेर के अंदर जो है वो क्या किया गया है? रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सांगानेर के अंदर। किसके द्वारा? भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया? 2 अप्रैल 2026 को किया गया है। ठीक है, और 2026 के मानसून के अंदर टारगेट रखा गया है कि भाई हरियालो राजस्थान जो प्रोग्राम है, राजस्थान का जो हरियालो प्रोग्राम, राजस्थान का जो प्रोग्राम है, ये इसके तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो हरियालो राजस्थान जो है के तहत 10 करोड़ पौधे का टारगेट रखा है मानसून 2026 के अंदर। लीलाधारी महादेव मेला कहाँ पर है? तो मंडार, रेवदर, आपके सिरोही के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे बात करें कि भाई जो आपकी सांगानेर जो पंचायत समिति है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? बगरू। और विधानसभा क्षेत्र भी बगरू कर दिया है और मुख्यालय जो है वो भी बगरू कर दिया है। ठीक है, गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम JDA मतलब जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 38 आवासों की चाबी यहाँ पर सौंपी गई है। ठीक है, फिर है इंश्योरेंस फॉर ऑल। देखो ये हमने पढ़ा था, एक होमवर्क मैंने थोड़ी देर पहले दिया है, अब वापस से दे रहा हूँ कि भैया हमने एक जनवरी के अंदर पढ़ा था शायद कि पूरे देश का पहला पूर्णतः बीमित गांव कौन सा है? ये बताओ मेरे को। फिर हमने फरवरी में वापस से पढ़ा कि वो तो था ही, एक तो वो देसुल्ला मतलब हाँ नाम तो मैंने बता ही दिया, तो एक तो वो है ही, और इसके अलावा 9 और थे पूर्णतः बीमित। तो राजस्थान के अलवर में 10 पूर्णतः बीमित गांव थे। वहां हमने एक चीज मिस की थी, क्या करी कि बीमा पॉलिसी कंपनी कौन सी है, मतलब ये जो इंश्योरेंस हम दे रहे हैं ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जा रहा है? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, UIICL, मतलब यूनाइटेड इंडिया जो है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस
कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस की जाएगी गांव के पूरे लोगों की। ठीक है, तो पूर्णतः बीमित गांव है और ये किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इंश्योर्ड हो जाएं, इंश्योरेंस के तहत कवर हो जाएं, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है, रोहित कुमार। इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसके 21वें जो अवार्ड वगैरह सम्मानित हुए हैं उसमें राजस्थान ग्रामीण बैंक को क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है वो दो बैंकों को मर्ज करके बनाया गया है। इसका क्वेश्चन आरपीएससी पूछ चुकी है, आरपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि भैया कौन कौन से दो मर्ज हुए हैं, तो राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है इसके अंदर एक तो आपका बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ है और एक मरुद्रा ग्रामीण बैंक। दो आरआरबी बैंक जो है रूरल रीजनल बैंक हैं, क्यों मर्ज करने के बाद में और फिर जो है नया बैंक बनाया गया है जिसको हम नाम दे रहे हैं राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो वर्तमान में जो मेन आपका आरआरबी बैंक है वो एक ही है, क्या नाम है, राजस्थान ग्रामीण बैंक। लीड बैंक कौन है इसका, मतलब इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, कौन इसका देख रेख करता है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा मुंबई में आयोजित 21वें आईबीए मतलब मुंबई के अंदर जो बैंकिंग एसोसिएशन के जो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें राजस्थान ग्रामीण बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रूडसिको जो संस्था है, रूडसिको जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। इस संस्था का मुख्य काम है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनके अंदर सीवरेज का काम करें, पेयजल की व्यवस्था करवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का काम करें। इसकी स्थापना जो है वो 2014-15 में हुई थी। पहले इसको RUDIDP कहा जाता था, RUDIDP कहा जाता था, उसको अब 19 नवंबर 2015 से पुनर्गठन करके रूडसिको का नाम दिया गया है। अब इस रूडसिको की जो 20वीं बैठक है उसका आयोजन आपको ध्यान रखना है जयपुर के अंदर किया गया है, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर में। इसमें पूरी रामायण में आपको देखना क्या है कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र निदेशक या जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 1 तारीख को सूर्य प्रकाश और सुमन शर्मा का, सूर्य प्रकाश चोपड़ा और सुमन शर्मा, इन दोनों की अपॉइंटमेंट यहाँ पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में हुई, इसके रूडसिको के। ठीक है, पाली जिले के अंदर अपने राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र खोला गया है, ये देख लेना। ऑर्थो बायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर अस्पताल जो है वो बीकानेर में स्थापित किया गया। भारत का पहला समर्पित लेक्रोज मैदान, भारत का पहला समर्पित लेक्रोज मैदान जो है वो महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो हमने विधेयक पढ़े थे 6, उसमें आमेर के अंदर स्थापना करनी बताई थी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, परंतु लेक्रोज जो मैदान होगा, जो भारत का पहला डेडिकेटेड लेक्रोज मैदान होगा, वो स्थापित किया जाएगा आपका उदयपुर में खेल गांव के अंदर। अब ये लेक्रोज होता क्या है, बेसिकली लेक्रोज जो है वो हॉकी की तरह ही खेला जाता है। हॉकी को हम बॉल जो है वो नीचे से यूं घुमाते हुए चलते हैं ना, एक स्टिक होती है, उसी प्रकार की स्टिक हमारे पास में है, उसी प्रकार की एक बॉल होती है, परंतु हॉकी वाली जो स्टिक है वो आगे से यूं घूमी हुई रहती है, क्यों रहती है ना। इसमें होता क्या है, इसके अंदर तो आगे से घूमी हुई जो स्टिक है उसकी जगह पर एक नेट लगा रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, मतलब जैसे आपने वॉलीबॉल वाला नेट होता है ना, उस प्रकार से ऐसे होता है। अब इसमें होता क्या है कि बॉल को हवा में ही भगा भगा के खेलते हैं, जैसे मैंने यूं पकड़ के डंडी और यूं भगा दी, आपके पास में भी डंडी, आप उसको उड़ता लोगे ऐसे, इस प्रकार से, तो इसको हम लेक्रोज बोल देते हैं, गेम है अपने आप में। और उदयपुर जो है इसमें बहुत शानदार पकड़ करके रख रखा है, तो इसलिए उदयपुर के अंदर डेडिकेटेड एक ग्राउंड वहां पर बनाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जामुन, आंवला और सीताफल। कौन कौन से, जामुन, आंवला और सीताफल, इन तीनों के इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं बलीचा उदयपुर में। स्वामी भक्त केतक की छतरी कहाँ पर है बताओ, बलीचा में, तो वहीं पर हमने आपकी सीताफल की और आंवले की और उसके साथ साथ में आपके जामुन की, इन तीनों के इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इनका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के द्वारा किया गया। ठीक है, मार्च अप्रैल के अंदर भारत टैक्सी स्थापित जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे एनसीआर दिल्ली और राजकोट
या सौराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पर इसको चलाया जा रहा है। अब भविष्य में ये कहा गया है कि भाई मार्च या अप्रैल के आसपास में हम जयपुर के अंदर भी करेंगे। ये अपने आप में कोऑपरेटिव या सहकारिता के क्षेत्र में टैक्सी के रूप में या कैब के रूप में पहली एक नवाचार है। ठीक है। और इसमें आपको मैंने बताया था कि 500 रुपये देकर आप पार्टनरशिप ले सकते हो इसकी। आप अगर यहाँ पर अपनी कैब वगैरह चलाते हो, कोई भी व्यक्ति चलाता है, तो वो एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर काम नहीं करेगा, एज ए ओनर वहाँ पर काम करने वाला है। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पोर्टल 121 जनसंपर्क नंबर यही है। इसमें 24 फरवरी को अब तक के जितने भी दिन इसमें गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 25,254 प्रकरण कब किए? 24 फरवरी 2026 को। तो अगर आपसे पूछे तो ये बता देना, क्योंकि ये वन लाइनर टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अगर क्वेश्चन बनाने आ गए ना यहाँ पर तो मिलेंगे नहीं। ये सूजस वगैरह में, न्यूज़पेपर में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है कि भैया जर्जर जो स्कूल हैं जिनकी हालत खराब हो चुकी है उनको आप क्या करो, सही करवा लो। इसके लिए ये जो है वो किया गया है। आ गई बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो चलो फिर आगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया आईपीएल के अंदर अपनी राजस्थान रॉयल है, इसका अभी रीसेल हुई है। पहले शिल्पा शेट्टी और ये करण इसके शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के पास में इसकी ओनरशिप थी। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर अपना राजस्थान के ही राजस्थान रॉयल को भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी के द्वारा 15,282 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया है। और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की सेल है ये भी ध्यान रखना है। आईपीएल चल ही रहा है तो इसकी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों में ध्यान रख लेना, 1.63 बिलियन डॉलर या 15,282 करोड़ रुपए यहाँ पर बोली लगी है इसकी। ठीक है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन देख लेते हैं। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो है ये महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 3 कैटेगरी के अंदर, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, 3 कैटेगरी के अंदर ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। घोषणा इसकी मार्च 2026 में हुई थी, परंतु ये दिए कब गए थे? 3 अप्रैल 2026 को दिए गए थे। तो अगर मान लो स्टेटमेंट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि भाई इनकी घोषणा कब हुई, इनका वितरण कब हुआ, तो आपको ये बता देना है। ठीक है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी के अंदर। सीनियर की बात करें तो सीनियर में डिम्पल है, जूनियर की बात करें तो तनिका है, सब जूनियर की बात करें तो रोसेल है। तीनों ही फीमेल है, क्योंकि ये पुरस्कार ही जो है वो तीनों मतलब पूरा फीमेल क्रिकेटर को ही दिया जाता है। तो वापस से मेरे साथ में बोलो, सीनियर के अंदर डिम्पल है, जूनियर के अंदर तनिका है, सब जूनियर के अंदर कौन है? रोसेल है। डिम्पल, तनिका और रोसेल, इनको इसी क्रम में ध्यान रखना है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। सीनियर में कौन है? डिम्पल है। जूनियर में कौन है? तनिका है। और सब जूनियर में कौन है? तो रोसेल है। घोषणा इनकी मार्च में हुई है, 3 अप्रैल को इसका वितरण हुआ है। फोटो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, डिम्पल है और तनिका है और रोसेल है। बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट की सुंदरकांति पुरस्कार 2026 के लिए, तो आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। सीनियर मोस्ट क्रिकेट महिला खिलाड़ी हैं और इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। वापस से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। प्रतियोगिता का नाम क्या है? 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जयपुर से संबंधित हैं, कृष्णा नागर है। आप सभी जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ा है, 2-3 महीने में भी इनका नाम आ चुका है। ये बैडमिंटन खेलते हैं SH6 श्रेणी के अंदर। कौन सी श्रेणी है? SH6 श्रेणी है, इसके अंदर ये बैडमिंटन खेलते हैं। और इन्होंने यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। आयोजन कहाँ पर हुआ? हैदराबाद के अंदर। पुरुष एकल श्रेणी के अंदर इन्होंने फाइनल मुकाबले में सुदर्शन एम को हराकर राष्ट्रीय खिताब जीता है। मिश्रित में आपको ध्यान रखना है नित्या श्री सुमति है, इनके साथ में इन्होंने अपना जो है वो पार्टनरशिप करी है। और मिश्रित जोड़ी के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम क्या है? कृष्णा नागर है। कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सुप्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? किस जिले से है? ठीक है।
फिर आपको ध्यान रखना है नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। और जो आपकी महापौर हैं सौम्या गुजर जी, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। एडिशन कौन सा है, मतलब संस्करण कौन सा है? तो दूसरा है। ठीक है। फिर बैंकॉक के अंदर एशियाई कप तीरंदाजी 2026 का आयोजन किया गया है। रजत चौहान ने चिकिता तनिष्ठी के साथ में कंपाउंड मिश्रित के लिए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। मिश्रित में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पुरुष व्यक्तिगत के अंदर और पुरुष टीम के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर रजत जो है, रजत ने 3 पदक जीते हैं, जिसमें से एक तो आपका मिश्रित है। मिश्रित में तो इन्होंने कौन सा जीता है? गोल्ड। फिर हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत या पुरुष एकल। पुरुष एकल में इन्होंने कौन सा जीता है? कांस्य। और पुरुष टीम के अंदर भी कौन सा जीता है? कांस्य। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। कृष्णा नागर ने कितने जीते थे? 2। दोनों ही गोल्ड है। ठीक है। एक तो व्यक्तिगत ऐसा 6 श्रेणी के अंदर और एक टीम इवेंट के अंदर, सॉरी मिश्रित इवेंट के अंदर। ठीक है। 2-4 स्लाइड हो रहे हैं, फिर आपका हो जाता है यहाँ पर। फिर आपको ध्यान रखना है 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेस्ट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन लोहारू के अंदर हुआ था। भरतपुर की कोच है पूनम। इन्होंने इनका खुद का वजन तो है 57 किलो, और इन्होंने उठाया कितना है? 56 kg। तो 57 किलो भार श्रेणी के अंदर 56 किलो वेट इन्होंने उठाया है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी प्रतियोगिता है? तो 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजन हुआ? लुवारू, हरियाणा के अंदर, भिवानी के अंदर। ठीक है। अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर, इसका आयोजन त्रिवरमपुरम केरल के अंदर हुआ है। 74 साल के पूरे इतिहास के अंदर पहली बार राजस्थान टीम इसके अंदर क्या बनी है? विजेता बनी है। किस टीम को हराकर बनी है? सीआरपीएफ को 3-2 से हराई है। ठीक है। अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर का आयोजन कहाँ पर हुआ है? केरल के अंदर हुआ है, तिरुवनंतपुरम के अंदर हुआ है। 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान की टीम इसमें विजेता बनी है। आपको ये ध्यान रखना है सीआरपीएफ की टीम को 3-2 से हराया है, 1 पॉइंट से हरा दिया है। कौन सा गेम है? वॉलीबॉल गेम है, पुलिस का वॉलीबॉल गेम है। अभी पोलो सीरीज चली रही है, तो उसमें हम हर महीने 2-3 आपके पोलो कप पढ़ते हैं। अभी तक हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिक बेसिक इतना ध्यान रखना है कि एसएमएस गोल्ड वेस कप है, इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। सभी का आयोजन जयपुर में ही होता है। विजेता जयपुर पोलो टीम है, उप विजेता कृष्णा पोलो टीम है। ठीक है। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन जयपुर में हुआ है। वापस से आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर। विजेता टीम वी पोलो है और उप विजेता सेनेट एमएसएमई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम के अंदर जयपुर के बॉक्सर आर्यन यादव ने 75 किलो कैटेगरी के अंदर बॉक्सिंग मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है। आर्यन ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। कौन से हैं? भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम 2026। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार इंपोर्टेंट, पूर्व सूचना आयुक्त जिनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2022 तक 2 साल ये जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और मुख्य सूचना आयुक्त रहे थे, नारायण बारेट। ये पत्रकार भी हैं, बीबीसी वगैरह में जो है वो इनको पत्रकारिता का मौका मिला। और सूचना आयुक्त के रूप में, पूर्व सूचना आयुक्त के रूप में जो है ये 2020 से 22 तक काम कर ही रहे थे। इनका हाल ही में निजी अस्पताल में निधन हो गया है। अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का आयोजन कोटा के अंदर हुआ है और राजस्थान की टीम ने इसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका राजस्थान का करंट अफेयर पूरा हो गया है एकदम से। थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्या? 5-1 मिनट कर ले। 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे इसका ना। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 को, थीम क्या है? गिव एंड गेन। ठीक है। राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ हुआ? हनुमानगढ़ धान मंडी के अंदर हुआ। कौन सी महिला ऑफिसर है जिसको सम्मानित किया गया है? तो चेतना भाटी को। चेतना भाटी को यहाँ पर पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल जारी किया गया है। उसकी मार्गदर्शिका है, उसका ई फॉर्मेट जो है उसको लॉन्च किया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल में जोधपुर भोपाल की जो गाड़ी है उसको पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट गीता आईआईटी जोधपुर के माध्यम से, और इसमें मूक बधिर और दृष्टिबाधित क्षेत्र जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कार्य किया जाएगा। 24 घंटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए 3 जगह, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, तीनों जगह पर हम एटीएम लगाएंगे अनाज के लिए। 50 किलो न्यूनतम वहाँ से विड्रॉल हो पाएगा। ठीक है। 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अंदर संस्थागत प्रसव। फिर हम बात करते हैं आपका पंप सेट के लिए, दोनों में प्रथम स्थान रहा है, पंप सेट में 200% प्रगति दिखाई है। फिर हम बात करते हैं गरीबी मुक्त गांव योजना में जयपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पौधारोपण के अंदर भी जयपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया या ए ग्रेड प्राप्त करी। ठीक है। ऊर्जा विभाग के जो मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे अजिताभ शर्मा, उन्हें रेवेन्यू मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करें आलोक गुप्ता की तो उन्हें आवासन मंडल या हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं शहीदी दिवस, कब? 23 मार्च को। तो 23 मार्च को अलवर के अंदर माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से एक पदयात्रा निकाली गई है। परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ जो है वो जयपुर के अंदर है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दौसा जिले के जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। फिर हम बात करते हैं गुवाहाटी असम के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त रिलीज की गई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है राजस्थान के 66,076 अभ्यर्थी या फिर जो लाभार्थी हैं वो शामिल थे, जिन्हें कुल मिलाकर 1,355 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। पांडी नदी संधार बांध जो है वो जसवंतपुरा जालौर में है। यहाँ पर जसवंतपुरा की 16 गांवों को शामिल किया गया है सिंचाई के लिए। आरआरटीएस का मैंने बता ही दिया, पहले बजट 103 करोड़ था जिसे बढ़ाकर 124.26 करोड़ कर दिया है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एनसीआर वाला जो क्षेत्र है, स्पेशली अलवर वाला जो क्षेत्र है, उसमें 1.13 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ठीक है। फिर डीएससी डेट को डबल कर दिया गया है। जो राशन वाले डीलर हैं उनकी जो मानदेय है 137 से बढ़ाकर 10% बढ़ा दिया, 150.73 कर दिया। ठीक है। NH48 की 6 लेन है उनको विस्तारित किया है, वो बताई दिए। राजस्थान में 43,000 सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव कमेटी हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या 1,35 करोड़ के आसपास में है। ठीक है। घोषणा, ये दिल्ली के अंदर जो सलारपुर और बिचुन के अंदर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में किया गया है। फिर हम बात करते हैं झूलेलाल वाला तो है, ये 20 मार्च को किया गया है, सिंधी समाज का है, चेटीचंड महोत्सव है। और 21 और 22 को आपको पता है कि भैया अपनी गणगौर का आयोजन किया गया है। राष्ट्र साइबर सुरक्षा एवं न्याय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो रालसा के द्वारा सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता के अंदर किया गया था। और इसका थीम की बात करें तो साइबर सुरक्षा, जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच बनाना। ठीक है। नेशनल सेफ्टी डे 2026 का आयोजन जो है वो एससीएम रीपा के अंदर किया गया है, जिसमें 15 औद्योगिक क्षेत्र इकाइयों को पुरस्कार दिया गया है। और प्रेमचंद बैरवा ने श्रमिक सुरक्षा जागरूकता आधारित ई विमोचन किया है पुस्तिका का। ठीक है। वन दिवस 21 मार्च, इसके उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। थीम की बात करें तो वन एवं अर्थव्यवस्था, ये इसकी थीम है। ठीक है। और डीजी वन वाला ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ज्ञान भारत मिशन, इसका आयोजन 16 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक किया जाएगा। ठीक है। 14 लाख से अधिक ग्रंथों की यहाँ पर की जाएगी और घर घर दस्तक यहाँ पर दी जाएगी। नोडल अधिकारी की बात करें तो लता श्रीमाली जी को यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एसएमएस स्टेडियम में चर्म रोग से संबंधित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान और उत्कृष्ट संस्थान जो है वो स्थापित किया जाएगा। पहले की बात करें तो पहला कहाँ है? लंदन के अंदर है। पहला कहाँ है? लंदन में। होंडा ओ अल्फा या जीरो अल्फा है, इसका निर्माण टपुकड़ा अलवर में किया जाएगा। इनोग्रेशन मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। सीईओ इंडिया का नाम क्या है? ताकाशी नाकाजिमा। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य जो है यहाँ पर आपका अनुबंध हुआ ही है। जल जीवन मिशन 2028 में राजस्थान जो है वो सबसे पहले एमओयू करने वाला आपका क्या बन गया है? स्टेट बन गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टीकाकरण में, आपको मैंने डाटा बताई दिए हैं। टीबी दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर टीबी मुक्त अभियान 100 दिवस किया गया है। हमने ये कहा कि भैया लक्ष्य हमने 2025 में रखा था 3350 का, जो हमने हासिल कर लिया है। 2026 में इसे जस्ट डबल हम करने वाले हैं, मतलब 6700 के आसपास में हम ग्राम पंचायतें ऐसी होंगी जिनको हम टीबी मुक्त घोषित कर देंगे। ठीक है। ये मैंने दिवस बताए थे, 8 मार्च महिला दिवस, 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च टीकाकरण दिवस, 19 मार्च राजस्थान दिवस, 21 मार्च वन दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 24 मार्च टीबी दिवस। ठीक है। ये आपको बताइए कि भाई डायमंड पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है ना। कोच अवार्ड दिया ही गया है। किसको दिया गया है? अफोर्डेबल प्राइस के लिए। कौन सी योजना है? स्मृति अपार्टमेंट योजना, स्मृति अपार्टमेंट योजना।
जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जयपुर के अंदर यहाँ पर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। और क्या आपका उदयपुर में किया ही है, जनार्दन राय में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। राजसखी मेला टोंक के अंदर है, जयपुर रत्नम जयपुर के अंदर आरआईसी, और जयपुर जिला उद्योग केंद्र, और इसके साथ साथ में आपका राजसिको, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है। उपभोक्ता दिवस राज्य स्तरीय जयपुर के अंदर है। थीम की बात करें तो सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। जौहर श्रद्धांजलि समारोह आपका जयपुर में आयोजित चित्तौड़ में आयोजित किया गया है। सिरोही में अमृता हाट बाजार है, ओटाराम देवासी जी के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। इसमें 40 स्वयं सहायता समूह शामिल हुए हैं। फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में हुआ है। इसमें तारा प्रसाद दास और डॉक्टर एस नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ जीवन ज्योति प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर मोबाइल आई केयर यूनिट दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाएंगी, वहाँ पर जांच करेंगी, कोई रोग पाया जाता है मोतियाबिंद वगैरह, तो उसका इलाज भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचार के 2 वर्ष किताब विमोचित की गई है। किताब आ सकती है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। महिला जन सुनवाई आरपीए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर किया गया, और 9 से लेकर 14 मार्च तक इसका जो है वो आयोजन किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसे जनवरी में बढ़ाकर 1300 किया था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, 1450 रुपये कर रहे हैं। प्रभावी कब से होगी, तो 1 अप्रैल से। ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया खेजड़ी के लिए जोगाराम जी पटेल की अध्यक्षता में, और 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं, 444 तीनों डिस्कों में, 23.60 मेगावाट का है। और 16 से 28 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 39,000 किलो प्लास्टिक, जिससे 2 लाख रेवेन्यू यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये आपको बता दिया लीलाधारी महादेव है, ये आपका सिरोही के अंदर है। जो सांगानेर था इसको बगरू कर दिया है। रोजगार मेला एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी के अंदर 2 अप्रैल को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित कराया गया था। 2026 के मानसून में हमने कहा कि हरियालो राजस्थान के तहत हम 10 करोड़ पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। जब जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये खुशियों की चाबी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंश्योरेंस फॉर ऑल के अंदर कंपनी कौन सी है, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ठीक है। और ये आपको मैंने बताया कि रोहित कुमार हैं, इनको सलाहकार या एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। और राजस्थान ग्रामीण बैंक, जो कि राजस्थान का एकमात्र रूरल बैंक है, आरआरबी बैंक है, इसको सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुड़सिको की 20वीं आम बैठक हुई है। इसमें 2 स्वतंत्र निदेशक सूर्य कुमार चोपड़ा और सुमन शर्मा, इनको स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रुड़सिको की बात करें तो अगर अगर आप बात करें तो 19 नवंबर 2015 से इसका पुनर्गठन किया गया था, और बेसिकली ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सीवरेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है। ठीक है। पाली में राजस्थान का पाली जिला न्यायालय में राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र खोला गया है। ऑर्थोबायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर बीकानेर में स्थापित किया गया है। पहला लेक्रोज मैदान उदयपुर में स्थापित किया गया है। बलीचा के अंदर सीताफल, आपका आंवला और जामुन, इनकी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। भारत टैक्सी की शुरुआत जयपुर में की जाएगी मार्च अप्रैल के अंदर। 181 पर आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, तो अगर प्रकरण दर्ज हुए तो 25,254, कब, 24 फरवरी। ठीक है। और जर्जर विद्यालय पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को स्वीकृति मिली है। आईपीएल की राजस्थान रॉयल टीम है, उसको 15,282 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, $1.63 बिलियन। किसने, काल सोमानी, जो कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका रह रहे हैं। सुंदरकांत कांति जोशी अवार्ड 2025-26, डिम्पल, तनिका और रोसेल, आशा को लाइफ टाइम। हैदराबाद में इन्होंने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के अंदर, जयपुर की खिलाड़ी है, इन्होंने SH1 श्रेणी में व्यक्तिगत और टीम जो मिश्रित है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर हम बात करें कि भैया एशियाई कप तीरंदाजी के अंदर चिकिता तनिष्ठर्थी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2 कांसे जीते हैं रजत ने। तो रजत ने जो है वो यहाँ पर कुल मिश्रित में, पुरुष एकल में और पुरुष टीम में 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 कांसे है। ठीक है।
राष्ट्रीय मास्टर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन द्वारू में हुआ है। पूनम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर के अंदर सीआरपीएफ की टीम को 3-2 से हराकर 74 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल आपको मैंने बता ही दिया। और कुरुक्षेत्र के अंदर अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 के अंदर जयपुर के आर्यन यादव ने 75 किलो कैटेगरी में बॉक्सिंग मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नारायण बारेठ हैं, सूचना आयुक्त थे, 2020 से लेकर 22 तक इनका निधन हो गया। 45वें अखिल भारतीय, ये कोई खास नहीं है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भैया 6 पदक जीते थे यहाँ पर, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य। राजस्थान का करंट अफेयर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास इंटरनेशनल की आएगी, स्पोर्ट्स की आएगी, टेक्नोलॉजी की आएगी और नेशनल की। फिर मार्च कंप्लीट हो गया। अप्रैल जो है वो समय रहता है, हम स्टार्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, चलते हैं। एक मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा अगर लगा है आपके साथियों के साथ में शेयर कीजिए। कंटेंट यहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ऑथेंटिक कोर्स, ऑथेंटिक सोर्स, टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग सिलेबस काम होने वाला है। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय